अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, सदर ममलिकत ने जो बिल के ऊपर दस्तखत किए या नहीं किए, बहुत ज़्यादा वावेला हुआ। सदर ममलिकत ने अपने पर्सनल अकाउंट से एक ट्वीट की कि मैं ये बिल इस पे दस्तखत करने के हक में नहीं था और मेरे अमले ने मेरी मर्जी के बगैर कदम उठाया। और उसके बाद उन्होंने कहा मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासर होंगे, अल्लाह को हासिल नाज़िर जानकर उन्होंने जो ट्वीट की वो आपने पढ़ी भी। लेकिन इसके ऊपर बाद में सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक वावेला हुआ, एक शोर मच गया कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी जो है वो फौरन इस्तीफा दें। और सदर ममलिकत ने साइन कर दिए हैं और सदर ममलिकत दस्तखत करके वापस हो कर रहे हैं। और मुख्तलिफ 3-4 किस्म के बयानात के ऊपर इतना जोर दिया गया कि देखने वाले और बाद में जो मैंने भी जिस वक्त देखा तो मैंने समझा कि शायद सदर ममलिकत ने दस्तखत किए, इसके बाद फिर उन्होंने कुछ चाल चली है, या जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि वो मामला हो गया और सदर ममलिकत ने अपने आप को निकाला और ये किया और वो किया। लेकिन मामला वैसा नहीं था जैसा नजर आया। हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे कि इसमें हुआ क्या और बाद में किस तरीके से सदर ममलिकत ही विंडिकेट हुए। और वजारत कानून ने एक डॉक्यूमेंट भी जारी किया। उसके बाद फिर जो लोग तनकीद करते हुए नजर आ रहे थे उन्होंने उसके ऊपर माफी मांगने की बजाय शर्मिंदा होने की बजाय उन्होंने बात को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की। और सदर के इस्तीफे के ऊपर सारे एक जमा हो गए और सारे इसके ऊपर मुतफिक नजर आए कि सदर ममलिकत के पास इस्तीफा दें। और हालांकि उन्होंने जो कुछ कहा था उसको फिर दोबारा इंडोर्स किया एक किस्म का। जो निगरान वजीर कानून है इरफान असलम साहब, उन्होंने उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर दूसरी साइड भी सामने आई और उन्होंने क्या क्या किया। 2 हिस्सों में मैं आपको चीजें बताऊंगा। एक हिस्से में जो लीगल माहिरीन हैं वो क्या कहते हैं, दूसरे हिस्से में जो सहाफी थे वो क्या कहते रहे। फिर बाद में बात 2 लाइनों में इसको खत्म करेंगे। अली जफर जो कि सेनेटर है PTI के, उन्होंने इस मामले को कैसे लिया पहले मैं आपको ये बताऊं। 10 दिन में दस्तखत अगर सदर ना करे तो वो पार्लियामेंट में वापस चला जाएगा, ये कहा अली जफर साहब ने। बाबर मान साहब ने कहा कि क्या सवाल यह है कि क्या दस्तखत हुए, अगर उसके ऊपर दस्तखत नहीं हुए तो ये कानून नहीं बन सकता बल्कि पार्लियामेंट में वापस चला जाएगा। और उसके बाद जो है सुलेमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आर्टिकल 75 बहुत ज्यादा उसका डिस्कस किया गया क्योंकि वजारत कानून ने उसमें एक चीज ऐड की। तो आर्टिकल 75 को लेके सुलेमान अकरम राजा ने 2 बातें की हैं। एक आया कि अगर सदर ने उसके ऊपर बिल वापस कर दे तो अमला जो है अमले को हटाया जाना चाहिए कि सदर ने अगर उनको कहा था वापस भिजवाने को और उन्होंने अगर इसके अंदर कुछ डाला है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा है कि उसने सुलेमान अकरम राजा ने कि अगर सदर जो है वो साइन नहीं किया, अगर साइन ना करे तो कानून नहीं बन सकता। और साथ ही सुलेमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि जो आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 है उसमें अगर सदर जो है वो वापस कर देता है तो वो दोबारा पार्लियामेंट में वापस जाएगा। पार्लियामेंट में क्लास आप समझिएगा जरा, 75 का जो है 75 का एक क्लास जो है इसके मुताबिक अगर सदर साइन नहीं करेगा तो वो 10 दिन के बाद दोबारा पार्लियामेंट में चला जाएगा। पार्लियामेंट तो है कोई नहीं तो वो तो फिर इस तरह मुस्तरद हो जाएगा। लेकिन क्लास 75 की जो क्लास 3 है, 75 की क्लॉज 3 जो है 75 की तीसरी क्लॉज जो है उसके मुताबिक एक शिक है उसमें कि डीम टू हैव असेंटेड टू अ बिल, या मतलब है कि सदर ने अगर दस्तखत नहीं भी किए मगर 10 दिन के बाद वो खुद ब खुद दोबारा से जब वो आएगा तो वो खुद ब खुद कानून बन जाएगा पार्लियामेंट में आने के बाद, यानी कि 10 दिन तक उसके अंदर अगर साइन नहीं किए जाते। तो 75A में अगर इसको डाला जाएगा 75 में तो उसमें कानून जो है वो उस वक्त बनेगा जब सदर ने दस्तखत नहीं भी किए लेकिन उसको ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का जो है वो उसको अप्रूव करता है। जो 3 है वो दूसरी क्लॉज है। इसको लेके सुलेमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इनसे फाश गलती हुई कि आज की प्रेस टॉक में मान लिया कि कोई दस्तखत नहीं हुए। ये किन्होंने माना? इरफान असलम साहब ने जो कि निगरान वज़ीर कानून है। सदर ने मंजूरी नहीं दी इसलिए कानून नहीं बन सकता, तो इसलिए डीम जो असेंटेड जो है वो आर्टिकल 75 में इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। अखज़शुदा मंजूरी के तहत इसको शामिल नहीं किया जा सकता 75(1) को, तो इसको 75(1) में शामिल नहीं किया जा सकता। 75(3) में किया जा सकता, 75(1) में नहीं किया जा सकता। और अब मैं आपको बताता हूं कि आगे अली जफर साहब ने कहा कि कानून नहीं बना, लिहाजा ये
जायज बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इस पर सदर के साइन नहीं है, तो किस तरह सही तस्वर कर ले। मतलब उन्होंने कहा कि सदर के साइन नहीं है। अब रोला क्या डाला सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सब ये मानने पर मजबूर हुए कि शायद सदर ने साइन कर दिए। कल आपको याद होगा कि सलीम साफी साहब ने एक ट्वीट की थी कि सदर साहब बहुत अच्छे बच्चे बन गए हैं, सदर साहब ने साइन कर दिए हैं। लेकिन आज वजीर कानून ने, जो कि इस वक्त इरफान असलम साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा। उन्होंने कहा कि इरफान असलम साहब ने कि बहुत से मौका पर सदर ने दस्तखत किए, शब्द किए अपने। इसका क्या मतलब था कि इस मौके पे नहीं किए। उन्होंने कहा कि बहुत से मौका पर सदर ने दस्तखत शब्द किए, दस्तखत के साथ भेजते थे। आज से पहले कभी ऐसी सूरत हाल नहीं आई कि बगैर दस्तखत के वापस किया गया हो या वापस इंडिया दिया हो बगैर दस्तखत के। फिर आगे जाके फिर दोबारा उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने फिर कहा दोबारा से, वजीर कानून ने आज की, उसमें मुर्तजा सोलंकी साहब साथ बैठे हुए थे, कि सदर ममलकत की जानिब से ये बिल मौसूल हुए, जिसमें इशारा है कि जिसमें इशारा हो गया इंडिया दिया हो गया। इन्होंने अपनी ट्वीट में कहा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका सवाल है कि ऑब्जर्वेशन थी, तो जब हमें रिसीव ही नहीं हुए तो ऑब्जर्वेशन कैसी थी। इन्होंने दूसरा सबूत कि सदर के साइन के साथ कोई चीज इनको रिसीव नहीं हुई थी। कौन कह रहे हैं? वजीर कानून साहब। अब आगे जाके फिर उन्होंने कहा कि ये ऑटोमेटिकली, उनसे पूछा गया कि क्या ये ऑटोमेटिकली इसको साइन समझा जाएगा, तो उन्होंने कहा जी हाँ। फिर उन्होंने कहा कि जहां वापस हो वहां पर सदर ममलकत के दस्तखत हो, जिस पर ऑब्जर्वेशन हो, तो इसमें कानून में बहुत वाज़ेह है। तो आगे जाके फिर इन्होंने इस चीज को माना। ये है जनाब साहब वो चीज जो कि माहिर कवानीन ने भी कही और वजीर कानून जो निगरान है उन्होंने भी कहा। अब साफियों ने इसके ऊपर क्या क्या वावेला किया, इसमें सबसे अच्छा जो है वो किसने कहा ये भी बताया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आदिल अब्बासी साहब ने कहा कि सदर साहब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये वो साफी हैं जितने भी जिन्होंने इस्तीफा डिमांड किया, वो क्या कह रहे हैं, अगर सदर ने दस्तखत नहीं किए तो कानून नहीं बन सकता, अगर कानून नहीं बन सकता तो फिर सदर माफी क्यों मांग रहे हैं। या उन्होंने आगे जाके कहा कि जो भी इससे मुतासर होंगे, सदर ने जो ट्वीट की थी उसको बुनियाद बनाया आदिल अब्बासी साहब ने। मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि 27 घंटे बाद दस्तखत करने के 27 घंटे बाद ये डिनाइल क्यों याद आया, यानी कि जो सदर ममलकत ने ट्वीट की है ये 27 घंटे बाद, बकौल मंसूर अली खान साहब। वैसे ये वैलिड एक रीजन है, वैलिड एक सवाल है कि 27 घंटे बाद क्यों आया। इसका मैं बाद में बताता हूँ कि इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने क्या कहा। मजहर अब्बास साहब कहते हैं कि ये सदर ने बम शल फेंका है और खुद को भी हर्ट किया है। सवाल यह है कि अगर जाली दस्तखत किए तो इन्हें उतर जाना चाहिए, और अगर नहीं किए तो सवाल यह है कि इन्होंने अपने अमले को अभी तक क्यों सैक नहीं किया। बड़ा अहम मामला है, क्योंकि ये बाद में साबित हो चुका है। कैसे साबित हुआ ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे साबित हुआ कि उन्होंने दस्तखत नहीं किया। वैसे तो मैं वज़ीर कानून की आपको मेंशन कर चुका हूँ, लेकिन मैं एक नोटिफिकेशन भी आपको बताता हूँ। फिर कामरान खान साहब ने कहा कि सदर अलवी के अमल का पहला मौसर अमल यह हो सकता है कि आज नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम बिलावल, ये तो कोई और भुट्टो और मौलाना फजल रहमान तारीख में अपना नाम लिखवाएं और इस एक्ट को आके जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसको इंडोर्स कर दें। ये कामरान खान का कहना था। सलीम साफी साहब कहते हैं कि मामले की तहकीकात होनी चाहिए ताकि हकीकत सामने आए। हैरान कुन है कि 48 घंटे, हालांकि 48 घंटे नहीं हुए थे, 27 घंटे हैं, 48 घंटे से मीडिया में यह चल रही थी, तो इस दौरान अलवी साहब ने वो मुदाखलत क्यों नहीं की, इनका जवाब क्यों नहीं आया, और दस्तखत इन्होंने नहीं किया तो फिर दफ्तर के किस बंदे ने किए। नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि क्या मंडे को मैं उठूंगा तो क्या यही सदर होंगे, इनको तो फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस पर फरजुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि ये इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने तकरीबन जो बात की है 3-4 ट्वीट्स में वो सदर अलवी साहब के हक में की हैं कि उन्होंने कहा कि तारीख के अंदर उन्होंने अपना एक नाम लिखवाया है, इस तरह डेकेड से कभी नहीं हुआ था। हामिद मीर साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं? हामिद मीर साहब कहते हैं कि सदर को सबूत के साथ साबित करना होगा कि वो सच बोल रहे हैं। अगर इनके दस्तखत के बगैर किसी बिल को कानून बनाया गया है तो फिर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि रियासत, आइन और पार्लियामेंट की तौहीन है। और अशतर औसाफ साहब ने भी बाय द वे सदर ममलकत की तरफ ही उनकी साइड ली है। आगे जाके हामिद मीर साहब क्या कहते हैं? हामिद मीर साहब ने कहा कि वो बिल लेट हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे इतला मिली है वो बिल लेट हुआ। सदर ममलकत ने अपने स्टाफ को कह दिया था कि बिल वापस भिजवा दिया जाए, लेकिन उनके स्टाफ ने वो वापस नहीं भिजवाया। उन्हें बहुत ताखीर से पता चला। उन्होंने 2-3 बार पूछा कि मैंने जो बिल कहा था कि वापस भिजवा दिया जाए उसका क्या किया है, उसके ऊपर क्या हुआ है।
तो फिर उन्होंने बताया कि लेकिन क्योंकि अगर सदर ने जान के रोका, हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि सदर ने जान के रोका ताकि असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाए और बाद में ये रिजेक्ट हो जाए, इस वजह से उन्होंने ये सारा कुछ किया। अब मैं आपको बताता हूं कि हबीब अकरम साहब थे आज एक शो में, तो उन्होंने अता तारड़ साहब को और आदिल शाहजेब तो खैर बाद में बोले थे, अता तारड़ साहब को और मुनीब फारूक साहब को बड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये आप अब बात इससे आगे निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि एक चीज जो अमले को बताई जाती है वो अमला वो नहीं करता। सदर का ओहदा आईनी ओहदा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक दफा वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के जमाने में हुई थी, तो ये मामला उससे आगे का है। अब आप सदर से इस्तीफे मांग रहे हैं या उससे मांग रहे हैं कि जब सदर ने कह दिया अपने अमले को कि ये वापस भिजवा दिया जाए, और सदर अमूमी तौर पे इस तरह की चीजें जो है उनका अमला करता है जब भी वो कोई चीज लिखते हैं कि इट इज प्लीज टू इन्फॉर्म यू, प्रेसिडेंट इज प्लीज टू इन्फॉर्म यू सच एंड सच, ये उन्होंने बताया कि ये अमूमी तौर पे अमला खुद करता है, तो ये अमले की तरफ गफलत है। और जो सबसे बड़ा आईनी इदारा है उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है एक किस्म की, या उसकी एक किस्म का जो एक एसओपी था उसके ऊपर पूरा नहीं उतरा गया, अमले को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। इसके ऊपर अता तारड़ ने थोड़ा सा बताया भी कि मैं ये कहता हूं कि ये इस तरह के मामला जो है वो सदर खुद करते हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। बाकायदा तौर पे हबीब अकरम साहब ने इसके ऊपर रीजनिंग की, जिसका जवाब ना मुनीब फारूक साहब के पास था और ना ही अता तारड़ साहब के पास था। उनके अता तारड़ साहब आगे से सिर्फ हंसते रहे। अब मैं बताता हूं कि जिस वक्त 8:15 8:30 का टाइम था, वजारत कानून का ये नोटिफिकेशन ये समर अब्बास साहब की ट्विटर हैंडल पे पड़ा हुआ है, इसके मुताबिक भी इसके ऊपर साइन सदर के नहीं हुए। ये आप देख सकते हैं, ये वहां पे समर अब्बास साहब ने इसको ब्रेक किया था, लेकिन हमारी यहाँ ढिठाई की ये हद है कि इस नोटिफिकेशन के आने के बाद भी जो सहाफी सदर के इस्तीफे मांग रहे थे वो अभी भी मांग रहे हैं। जो उनकी डिमांड थी, जो उनके मुंह में आता था वो बोल रहे थे सदर साहब को लेके, वो अभी भी बोल रहे हैं। हालांकि बिल्कुल रिटर्न आ गई हैं चीजें, लेकिन बाद में फिर उन्होंने अपनी आफियत इसमें समझी कि सदर ने 27 घंटे क्यों लगाए। सदर अमूमी तौर पे अपना जितने भी कानून वापस करता था, वो इस तरह के बिल वापस करता था, उसके ऊपर अपनी कंसेंट लिखता था, वो इस दफा क्यों नहीं लिखी। और इस चीज के अंदर उन्होंने छुपने में अपनी आफियत समझी, और जबकि ये चीज अब बिल्कुल वाज़ेह, ठीक है सदर साहब ने 27 घंटे बाद रद्द-ए-अमल कर दिया, उसमें मुमकिन है कि हामिद मीर साहब जो कह रहे हैं कि उन्हें देर से पता चला वो होगा, लेकिन उन्होंने ये बगैर लिखे क्यों वापस किया ये भी है। लेकिन जब वजारत कानून मान चुकी है इस चीज को कि सदर के दस्तखत उसके ऊपर नहीं थे, फिर ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप जो सदर से बगैर आंखें बंद करके इस्तीफा तलब कर रहे थे, आंखें बंद करके इस चीज के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार थे बगैर तहकीकात के कि सदर ने साइन कर दिए हैं, सदर साइन करने के बाद झूठ बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कह सकते हैं। ये नाज़रीन कुछ चीजें थी जो आपके सामने गोश गुजार करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।